बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों एमसीक्यूज के तौर पर ही करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। एक तो हमने रोज की तादाद लिखनी है और दूसरे हमने कॉलम्स की तादाद लिखनी है। ठीक हो गया। रोज को जान ले बेटा, रोज जो होती हैं वो सीधी कतारें होती हैं। जैसे ये रो है, सीधी कतार, ये भी एक रो है, ये एक रो है, ये भी रो है, ये भी रो। ठीक होगा। सीधी जो कतारें होती है वो रोज होती है, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ वो कॉलम होते हैं। ठीक हो गया। हमने इनके अंदर रोज की तादाद लिखनी है और कॉलम्स की तादाद लिखनी है। तो सबसे पहले बेटा देखें, इसके अंदर रो की तादाद क्या है हमारे पास, और कतारें अगर देखें तो एक ये वाली कतार है, एक ये वाली कतार है। हमारे पास इसके अंदर दो कतारें हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास इसके अंदर है दो। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉलम बी की, मैट्रिक्स बी की, तो मैट्रिक्स बी के अंदर कितारें देखें, एक सीधी लाइन ये दो, ये तीन। इसका मतलब इसके अंदर जो रोज है वो तीन है, और कॉलम देखें ऊपर से नीचे की तरफ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो कॉलम हमारे पास इसके अंदर आ जाता है एक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी के अंदर हम कितारें सबसे पहले देख लेते हैं। कितार है इसके अंदर एक ही बांधी, तो इसके अंदर रो आ गई एक। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कॉलम देखें तो कॉलम की तादाद, कॉलम ऊपर से नीचे, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, इसके अंदर कॉलम हो गए तीन। ठीक हो गया। इसी तरह से आ गया मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के अंदर देखें कि तारे कितनी है, रोज कितनी है। ठीक है, एक, दो, तीन। इसके अंदर तीन रोज हैं। कॉलम देखे, एक, दो और ये तीन। इसका मतलब इसके अंदर कॉलम भी तीन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स सी। इसके अंदर कितारें देखे, एक और ये दो। इसका मतलब इसके अंदर रोज हैं दो, और कॉलम देखे, एक, दो, तीन। इसके अंदर कॉलम है तीन। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर के बारे में जान लें। ऑर्डर जब भी किसी मैट्रिक्स का लिखना हो तो ऑर्डर जो होता है, इसके अंदर हम पहले रोज की तादाद लिखते हैं बाय, फिर हम लिखते हैं कॉलम की तादाद। ठीक हो गया। या हम इसे दूसरी तरह इस तरह भी लिख देते हैं m मल्टीप्लाई n। ठीक हो गया। m से मुराद है रोज की तादाद और n से मुराद है कॉलम की तादाद। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखें, मैट्रिक्स ए का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय से पहले हमने लिखना है रोज की तादाद। रोज कितनी है इसके अंदर, एक, दो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दो। अब इसके अंदर कॉलम देखें, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/1। ठीक होगा। इसी तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर आ जाए तो इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले इसकी रोज देखें, रो कितनी है, एक। और अगर कॉलम देखें, एक, दो, दो इसके अंदर कॉलम है, तो इसका ऑर्डर फिर क्या होगा, 1/2। ठीक हो गया। इसी तरह से ये मैट्रिक्स देख लें, इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज है। ठीक हो गया। दो रोज है और कॉलम कितने हैं, एक और दो, दो ही कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2/2। ठीक हो गया। इसी तरह डी पे आ जाए, तो डी का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले इसकी रोज देख लें, एक रो और ये दो रो। रोज इसकी दो है, कॉलम देख लेते हैं, एक, दो, तीन। इसके तीन कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स ई की बात करें तो ई के अंदर आ जाए, एक रो, दो और ये तीन, थ्री रोज, और कॉलम देखें तो एक और ये दो, दो कॉलम है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 3/2। ठीक हो गया। अब इस एफ के अंदर हमने ऑर्डर लिखना है तो इसके अंदर कितारें देखें, कितार है एक। ठीक है। और कॉलम देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो कॉलम भी एक ही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। ठीक होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल है, कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। सबसे पहले ए देखें, इक्वल से मुराद है बिल्कुल एग्जैक्ट वही नंबर उसी पोजीशन पे होना चाहिए। अब ये है 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये 2/2 के बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला मैट्रिक्स है,
पहला एलिमेंट 0 है, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे ये पहले 3 है, आगे 3 है, नीचे दूसरी रो के अंदर पहला एलिमेंट 4 है, 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 आगे। तो इसका मतलब ए और एफ क्या है, इक्वल है, एफ ए के इक्वल है, या फिर हम लिख सकते हैं ए एफ के इक्वल है। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स बी की बात कर लें। मैट्रिक्स बी के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर आ जाए, इसके अंदर भी एक कॉलम है, इसका पहले एलिमेंट 9 है, 5 जमा 4 ये 9 हो जाएगा, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा -7। तो इसका मतलब बी और डी क्या है, इक्वल है। या तो हम ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू बी, या फिर ये लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे सी के। सी का पहला एलिमेंट 2 3 6, यहाँ पर 6 मौजूद है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 1 ये मौजूद है। इसी तरह 2 2 4 4 यहाँ पर मौजूद है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 माइनस 2 मौजूद है, 4 जमा 4 8 ये मौजूद है, 3 जमा 0 3। तो इसका मतलब ये सी का कॉलम मैट्रिक्स है ये ई के इक्वल है, और ई वाला एलिमेंट मैट्रिक्स जो है ये सी के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ a plus 2 c minus 3 b minus 1 b plus 4 is equal to 5 8 6 4, then find the value of a b c and d। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो हमने ए बी सी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये देखें, अगर तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इसका पहला एलिमेंट होगा इसके पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के, और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस 2 ये बराबर होगा 5 के। ठीक होगा। इसी तरह से हम c माइनस 3 ये किसके बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा। इसी तरह से b माइनस 1 ये बराबर होगा 6 के, और ये d प्लस 4 ये बराबर होगा 4 के। ठीक होगा। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, और इसे इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 2 ये बराबर है 5 के, तो ये जो 2 है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा a 5 माइनस 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर a की वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, c माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब ये 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 8 प्लस 3। तो c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 11, 8 जमा 3 11। ठीक होगा। इसी तरह से हम इक्वेशन 4 को 3 को हल कर लेते हैं। वो हमारे पास है b माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा 6 प्लस 1। तो 6 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 7 के, तो b की वैल्यू आ चुकी है 7। इसी तरह हम इक्वेशन 4 को हल कर लेंगे। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या दी हुई है, d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 इस साइड में प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे a b c और d की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ हमारे पास दो मैट्रिक्स जो है वो बराबर हों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके अंदर हम y और x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो ये देखें, सोल्यूशन के अंदर जिस तरह हमने पहले मैट्रिक्स को हल किया उसी तरह हम इसे भी हल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर है, और चौथा चौथे के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने x और y वाली सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। 2x प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, 9 के। और इसी तरह से हमारे पास जो y बराबर है ये किसके आएगा, 5 बराबर किसके आएगा, y के। बाकियों को हमने लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू किस तरह आएगी कि ये जो 1 है इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 1। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 8। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा,
तो x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 8/2। 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास x बराबर आ चुका है 4 के। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर फिर पहले दोनों क्वेश्चन की तरह ही है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स बराबर है और हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे। सबसे पहले तो हम इसके पहले एलिमेंट को पहले दूसरे कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स के पहले का एलिमेंट के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास a प्लस बी ये बराबर आ जाएगा 10 के। इसी तरह से हम इसे भी लिख लेंगे 2d-1 ये बराबर आ जाएगा 5 के। इसी तरह से हम 3b प्लस 2 ये बराबर हमारे पास आ गया 11 के। और 4 जो है ये बराबर आ जाएगा c के। यहाँ पर आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि c की वैल्यू ऑलरेडी ही आ चुकी है। ठीक हो गया, पीछे हमारे पास रहेगी a b d की वैल्यू। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम ए और बी दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक होगा, ये क्वेश्चन 1, ये 2 और ये 3। ठीक हो गया, सबसे पहले हम 2 को सॉल्व कर सकते हैं या 3 को, क्योंकि इसके अंदर एक एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2d-1 ये बराबर है 5 के। अब 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1 आ जाएगा। तो 2d बराबर आ जाएगा 6 के। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6/3। d बराबर आ गया 2 के। ठीक हो गया, इसी तरह से अब हम इक्वेशन नंबर 7 ही सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 इक्वेशन हमारे पास क्या हो रही है, 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक हो गया, अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस -2। ठीक हो गया, 3b बराबर आ जाएगा 11 में से 2 निकालेंगे पीछे रह जाएगा 9, तो 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9/3। तो 3 1 3 3 3 9, तो b बराबर आ चुका है हमारे पास 3 के। ठीक हो गया, इसी तरह से अब हमारे पास वैल्यू रहेगी, एक सी की भी आ गई, डी की भी आ गई और बी की भी वैल्यू हमारे पास एक ही रह गई है। तो बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, जहां पर दिया गया वहां पर 3 पुट करना है। तो a प्लस बी हमारे पास हमने इक्वेशन लिख ली 1। तो अब यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3, तो a बराबर आ जाएगा 7 के। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर भी दो मैट्रिक्स बराबर दिए हुए हैं और हमने p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो पहले 3 क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं, कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, p प्लस q ये बराबर आ जाएगा 6 के। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर। अब दूसरे और तीसरे के अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, तो हम एंड वाले लिखेंगे p माइनस 2q ये बराबर किसके आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमने p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हम यहाँ से इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सोल्व करें, ठीक हो गया, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, p बराबर आ जाएगा 6 माइनस q। ठीक हो गया, 6 माइनस q, ये q इधर आकर माइनस हो गया। अब ये जो इक्वेशन 3 बनी है, इस इक्वेशन को हम क्वेश्चन 2 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक हो गया, अब 2 जहां जहां पर p आएगा वहां वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। p की वैल्यू ये सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को 2 को लिख लेते हैं, p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। हमने पुट क्या करना है, पुट इक्वेशन
3 इन इक्वेशन 2। 3 को 2 में पुट करना है तो 2 को हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू हमें क्या दी है 6 माइनस क्यू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 माइनस क्यू, ये बराबर आगे माइनस 2q है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2q, ये बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 6 माइनस क्यू और माइनस 2q माइनस 3q हो जाएगा, ये बराबर 0 के। अब माइनस 3q है, इस साइड पे आकर प्लस का हो जाएगा, तो 6 बराबर आ जाएगा 3q के। अब हमने q की वैल्यू निकालनी तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू q। 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई है 2। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं p की वैल्यू, तो इस q की वैल्यू को ऊपर वाली तीनों क्वेश्चन में से किसी एक के अंदर भी पुट कर देंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते हैं, पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है 6 माइनस क्यू, तो p बराबर आ जाए 6 माइनस क्यू की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दी, तो p बराबर आ गया 4 का। ये हमारी एक्सरसाइज में करना जल्दी।